एनआई की चुनावी चर्चा आगे बढ़ते हुए जंगपुरा में है और जंगपुरा में हम अभी बैठे हैं और ठंडी भी काफ़ी बढ़ रही है और यहाँ पे अलाव भी जल रही है और अभी दुकान में भी काम मतलब ढीला लग रहा है, लेकिन अलाव जल रही है तो उससे एक सुकून मिल रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक शख्स, उनसे हम कुछ जानेंगे इस बार की जो चुनावी हवा है वो क्या है। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया। अपना काम धंधे का क्या हिसाब किताब चल रहा मार्केट अभी डाउन है। है? मार्केट अभी डाउन है तो काम मतलब हल्का है हाँ, काम हल्का है। और मतलब उतना, लेकिन आग सुकून दे रही है। आग क्या है, लोग आते हैं बैठ जाते हैं, हाथ सेकते हैं ठंड की वजह से। तो इस बार का क्या रुझान है, मुकाबला किस तरफ है इस बार? अभी जो रुझान जो अभी किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं है, क्योंकि अभी पहले जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था आप पार्टी से खड़े थे, जिसमें परवीन कुमार जी करके हैं, तो एरिया में कोई खास काम कराया नहीं उन्होंने और ना ही लोगों से मिले आते। सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों से मिलना भी नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सड़कें वगैरह जो भी है अभी वो काम पेंडिंग है। जीतने के बाद लोगों के बीच में नहीं आए। नहीं आए, बीच में नहीं आए हैं। और दूसरी बात, लोगों से मिलने वाली बात तो बहुत अलग होगी, जो काम करने वाले थे, जो मतलब एक एमएलए काम होते हैं, उसको प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे। नहीं किया। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इसीलिए उनका इस बार से यहाँ से हटा दिया? देखो लगता तो ये है कि यहाँ से उनको हटाया, कोई तो रीजन होगा या वजह, सबसे बड़ा रीजन एक यही होगा कि उनको यहाँ से हटा के साथ कहीं और से टिकट दिया हो। तो इस बार जो लगता है मनीष सिसोदिया को लेके आए हैं, हम्म, तो वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं लगातार, वहां से पड़पड़गंज से भी सीट देती हम्म। है। क्या लगता है कि वो उनसे ज्यादा मजबूत है कैंडिडेट? हाँ, कैंडिडेट मजबूत है, लेकिन अब की बार ये है कि कंडीशन जो आपकी जो पार्टियां खड़ी हो रही हैं, जो कैंडिडेट आ रहे हैं, अब की बार स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा स्ट्रगल है। तो मुकाबला किसके किसके बीच में हो देखने को मिलेगा यहाँ अभी पे? तो मोस्टली जो अगर इलेक्शन में मुकाबले बात करी जाए तो बीजेपी और आप पार्टी में रहेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो भी, उनका भी यही हाल पहले रहा था, लोगों के बीच में इलेक्शन जीत के चले गए, वो लोगों के बीच में नहीं आए। लेकिन वो पहले तो वो थे ना मारवाजी, जो अब बीजेपी से हैं, वही तो। नहीं, पहले मारवाड़ी थे, उससे पहले 2 बार के जो प्रवीण कुमार जी विधायक बन चुके हैं आप पार्टी से। आपसे हैं वो तो। हाँ, और दूसरा जो एमएलए हमारे पहले मारवाड़ी थे, पहले कांग्रेस पार्टी से थे, वो हमेशा वो जीत के आते थे, वो लोगों के बीच में रहते थे, काम कराते थे। तो इसका मतलब जो है मारवाजी के साथ इस टाइम जो है, एक तो वो कैंडिडेट के तौर पे भी उनकी पहचान मौजूद है और फिर दूसरी बार वो बीजेपी पार्टी से आ गए हैं। नहीं, बीजेपी पार्टी से तो आगे, लेकिन उनकी एक छवि एक अलग है, लोगों के बीच में आते हैं जाते हैं और जो भी काम होता है अच्छे ढंग से कराते हैं। मतलब मजबूती दिख रही है उनको। ये काम कांग्रेस टाइम की बता रहा हूँ मैं। अब बीजेपी के पार्टी के आने का मतलब ये हो गया कि मतलब स्ट्रगल दो हिस्सों में बढ़ गई है, आप पार्टी में और बीजेपी पार्टी में। कांग्रेस मतलब नहीं है कुछ? कांग्रेस के ख्याल में मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस में इस तरीके से कोई स्ट्रगल कर पाएगी या जीतने की कगार पे वो नहीं है। जो मुकाबला है वो बीजेपी और आपके बीच ही है। बात करो। तो इस बार आपको क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? मतलब यहाँ आपकी सीट पे तो आप जैसे कह रहे हैं आपको नजर आ रहा है बदलाव, हम्म। बाकी भी दिल्ली में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, बाकी सीटों पे मेरे ख्याल में जो भी स्ट्रगल, अब जो भी फाइट रहेगी, 2 पार्टियों में रहेगी, बीजेपी पार्टी में और आप पार्टी में। मतलब कांग्रेस नहीं है और है तो वो तीसरे नंबर पे ही है। हाँ, तीसरे नंबर पे आएगी तीसरे नंबर और पे। मिलीजुली सरकार हो सकती है। मेरे ख्याल में किसी एक पार्टी को बहुमत शायद ना मिले, ऐसी भी संभावना है इस बार? ऐसा ही संभव है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो डिवाइड हो चुका है, सबका माइंड थोड़ा अलग अलग है। बीजेपी को भी लेके हैं लोगों के दिमाग में थोड़े से, जैसे कि कुछ काम मुद्दों पे काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो कुछ उनके भी अपने इश्यूज वगैरह हैं, पब्लिक के जो इशू है। कई बार कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब यहाँ पे बीजेपी रहेगी सेंटर में भी और दिल्ली में भी तो जब ज्यादा अच्छा काम होगा। नहीं, मेरे ख्याल से जब सेंटर में उनके पास मेन पावर है तो आई थिंक काम तो उनको अच्छा करना चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब कि नीचे वाले पॉइंट से वो अच्छा काम करेंगे। जब सेंटर में मैं बैठा हूँ, मेरे पास सारी पावर है, मेन पावर मेरे पास है, तो मुझे अच्छे से काम करना चाहिए। पब्लिक जुड़ती है उसी के साथ में जो अच्छा काम करता है। जैसे आपने बताया कि मिली जुली सरकार हो सकती है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसकी किसकी मिली जुली सरकार होगी? मेरे ख्याल से अगर सरकार आई तो फुल फ्लैश किसी की गवर्नमेंट नहीं बनती थी मेरे हिसाब से तो। इस बार अब की बार जो आप पार्टी की भी सीटें वो काफी कटेंगी, बीजेपी भी सीट लेके जाएगी, कुछ एक शायद मेरे ख्याल में कांग्रेस के। मतलब कांग्रेस का इस बार खाता खुल रहा है? हाँ, खुल रहा है। तो कांग्रेस जो सीट काटेगी वो आम आदमी पार्टी की ही काटेगी वो भी। ऐसे वोट अगर डिवाइड होगा तो कांग्रेस को और आप पार्टी का होगा और बेनिफिट में बीजेपी जाएगी। क्योंकि वैसे भी अभी देखें तो हम जो ज्यादा सीटें वो आपके ही पास हैं। अगर वो सीटें बीजेपी काटेगी तब भी आपकी सीटें जाएंगी और अगर कांग्रेस की तरफ जाती है तब भी आपकी ही कटेंगी। अभी जो वोटर हमारा जो डिवाइड होगा, 2 पार्टी में डिवाइड होगा, कांग्रेस में और आप पार्टी में। और अगर दोनों पार्टी नहीं जीतती है तो तीसरी पार्टी जो बीजेपी है वो स्टैंड करेगी, वो जीतेगी। वो जीतेगी बीजेपी, मतलब बीजेपी का वोट बढ़ेगा बढ़ेगा। और जो डिवाइड होगा वो आप और कांग्रेस का होगा। हाँ,
यही मतलब होगा। आपका डिवाइड होगा। हाँ, आप पार्टी का और कांग्रेस का डिवाइड होगा। तो जैसे अभी हमारी बात वो बीच में अधूरी रह गई, आपने कहा जैसे मिली जुली सरकार, तो मिली जुली सरकार किन दो पार्टियों की लगती है कि कांग्रेस और मेरे ख्याल बीजेपी से की बनेगी, आप या कांग्रेस की नहीं, बन मैं सकती ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस की, तो मैं, क्या लगता है नहीं कांग्रेस और आप पार्टी की बनेगी। हाँ, बीजेपी और आप पार्टी का, इनका ही अगर गठबंधन हो सकता है, तो अगर ये आपस में बातचीत करें, या मतलब बीजेपी आपके साथ गठबंधन कर मैं सकती है? बात लेके चल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से वो लोग ऐसा करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा आपको कुछ आधार लग रहा होगा, हूँ, ऐसी मुझे क्या आधार नहीं, संभावना मैं कह लग रहा रही कि है? पब्लिक फेवर के लिए शायद वो करे। मेन तो हमारी पब्लिक है ना, जनता के लिए अगर काम करना चाहेगा तो मिलके, क्या मतलब, गठबंधन होना चाहिए। होती है, गठबंधन की सरकारें चलती हैं मिनिमम गवर्नेंस को लेके अपने अगर मुझे चीजें। काम नहीं करना है तो फिर मैं किसी साथ गठबंधन नहीं करूंगा। अगर मैं ज्यादा सीट लेके आ रहा हूँ, मेजोरिटी फिर भी नहीं बन रही, मेरी गवर्नमेंट नहीं बन रही है, तो तब भी मैं किसी का समर्थन नहीं दूंगा। मतलब आप पार्टी भी इस बार पहले की तरह स्टैंड नहीं करती कि जहां मतलब 60+। हाँ, पहले जो उनके पास ज्यादा वो सीट थी, और वो मेरे ख्याल से उतनी सीटें लेके नहीं आएगी। कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि दिल्ली का वोटर जो है बड़ा जागरूक है, तो वो सेंटर में तो देखना चाहता है मोदी जी को ही। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम पिछले चुनावों के भी अगर रुझान देखें तो, और अभी भी इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए 7 की 7 सीटें उन्हें दे दी, तो लगता है कि वो कहता है कि वो नीचे देखता है कि उन्हें केजरीवाल का काम ज्यादा पसंद आता है उसके मतलब विधानसभा के लेवल पे, मतलब उनको दिल्ली सरकार में। देखो, केजरीवाल जी ने काम करे हैं, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं करे हैं। काम करे हैं उन्होंने, स्कूलों को लेके करे हैं, अपने मोहल्ला के लिए काम करे, जो लोगों ने सुना है मैंने, और कुछ देखा भी है स्कूलों जाके, हम लोगों ने वहाँ पे काम करे हैं। एक नेगेटिविटी मतलब बता देनी, मतलब कि उसने कोई काम नहीं करा, ये भी गलत होगा। हाँ, वो भी मतलब कुछ, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों चीजें मिलनी चाहिए। अगर हम्म, इतने साल केजरीवाल रहे, 11 साल रहे, हम्म, तो 11 साल वो रहे तो उन्होंने जो काम किए वो भी उन्होंने किए, हाँ। और जो होने से रह गए वो भी उनके ऊपर रह गए। वो मतलब कहने का, उनको सीट आएंगी, लेकिन जैसे पिछली बार हुआ था कि पूरी पूरी सीटें आप पार्टी को गई थी, वो शायद इस बार ही ना जाए। अगर बात की जाए कि आपको आम आदमी के कोई दो काम ऐसे जो सबसे पसंद हो, आपको कि लगता है कि इन पे बहुत जरूरी था और ये किया। नहीं, उन्होंने काम में तो साफ सफाई भी काम अच्छा किया है, स्कूलों पे भी काम किया, जो अपने एरिया की बता रहा हूँ मैं, आप पार्टी ने भी किया है, स्कूलों को लेकर काम किया, डिस्पेंसरी को लेकर काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पर काम किया है। तो काम जो अच्छे किया, अच्छा बताया जाएगा। अब जैसे हम जंगपुरा की बात करें तो पूरा मतलब हिल स्टेशन, मतलब पहाड़ी सा है थोड़ा, हम्म, ऊपर काफी मतलब ऊपर अप डाउन है, तो हम्म। यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था कैसी है? नहीं, जल निकासी पीछे जब बारिश हुई तो काफी, तो सीवर तो सब जगह ब्लॉक हो जाते हैं, ओवरफ्लो होता है, वो तो ब्लॉक ही हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर जो पानी की व्यवस्था निकलने की ठीक है। ठीक है, और जो पीने वाला पानी है उसका क्या हालत है? और पीने वाला पानी भी ठीक है हमारे पास। जो बिजली वगैरह की बात होती है वो वो तो कुछ। ठीक है, बिजली पहले कभी हुआ करती थी, कट ऑफ लगता था, अब नहीं है। अब वो चीज पहले, ये 15 साल 20 साल पहले होता था कि लाइट चलेगी है तो 4 घंटे के लिए, अब वो सिस्टम नहीं है। बिजली का तो आप देखते हैं कि हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बाकी जगह गांव देहात लेवल पे भी बिजलियां ठीक है। हाँ, चल रही है हमसे, मतलब काम हो रहा है। अच्छा, एक और दूसरा आपसे हटके थोड़ा सा सवाल है कि मतलब जो झुग्गियों की एक बड़ी समस्या है दिल्ली में, मतलब समस्या झुग्गियों की नहीं, झुग्गी वालों की भी समस्या है उनकी अपनी भी, क्योंकि इस तरह, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पास ना कोई स्थायी घर है, कभी भी उनको नोटिस मिल जाता है कि भाई हटा लिए, कुछ उनके लिए मेन प्रबंध भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि उनके लिए क्या होना, क्योंकि जो झुग्गियों की तो जरूरत नहीं है दिल्ली को, लेकिन जो लोग झुग्गियों में उनकी जरूरत है, क्योंकि अधिकतर दिल्ली जो है उन्हीं के कंधों पे टिकी है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए सरकारों को? सरकारों को उनके लिए भी देखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि उनको उठा के बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी वोटर हैं हमारे यहाँ के, दिल्ली के वोटर हैं। या तो उनके लिए, या तो जगह से वहां से उनको हटा के एक मल्टी स्टोरी टाइप की अपार्टमेंट टाइप बनवा के उनको दिए जाए क्वार्टर्स वगैरह कुछ। छोटे छोटे फ्लैट बना के उनको दिए जाएं। और जो पहले ले चुके हैं अलॉटमेंट, उनको ना देके, जो फ्रेश हैं, जिनको देना चाहिए, जो असली हकदार हैं हमारे, उनको देना चाहिए। मतलब एक सर्वे होना चाहिए और ये देखना चाहिए कौन कौन उसका लाभ ले चुके हैं। सर देखो, विदाउट सर्वे तो होना ही नहीं चाहिए। पहले सर्वे होना चाहिए, किसको मिला है, किसको पहले ले चुका है, उसको तो नंबर और लिस्ट ऑफ कट ऑफ करना चाहिए। और जिसको नहीं मिला है तो उसको डालना चाहिए नाम उसका। अच्छा, सरकारें ऐसा कर क्यों नहीं पाती? क्योंकि देखा जाता है कि कोई भी योजना अगर लेके आएंगी एक तरफ से लागू कर देते हैं उसको, अब उसमें किसको मिलना चाहिए? इससे क्या होता है कि जो हमारा वो होता है उस पर पैसे का बर्डन भी बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा लगता है। एक्चुअल में जिन लोगों को मिलना चाहिए उन्हीं को दे तो बर्डन भी कम पड़ेगा। सर ऐसे प्लानिंग, मैं नहीं कहता, किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करना नहीं चाहता मैं। प्लानिंग लेके शायद कोई काम नहीं करना चाहता। हाँ, इलेक्शन के टाइम में ठीक है, मैं खड़ा हो रहा, मैंने बोल दिया आपको मैं ये कर दे दूंगा या वो चीज़ दे दूंगा। एक प्लानिंग भी होनी चाहिए जीतने के बाद। प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये है।
अब हम जो मुद्दे अपना जो पब्लिक बीच में रखते हैं कि मैं खड़ा जीतने के बाद ये कराऊंगा, तो क्या वो इंसान जीतने के बाद कराएगा? सबसे बड़ी बात ये आती है, या उसको डस्टबिन में डाल देंगे उठा के। मतलब कई बार जज्बात में आके या चुनावी थोड़ी सी घोषणाओं के चक्कर में ज्यादा बोल देते हैं और उसको फिर कराते नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर जीतने के बाद अगर वो जीतते हैं और उनको वो काम करा के देना चाहिए ताकि पब्लिक के बीच में बने रहे। विश्वास बहुत सबसे जरूरी बड़ी है। बात है कि पब्लिक में जो इंसान बना रहेगा वो सक्सेस रहेगा। तो इस बार आपका मतलब ज्यादा चांस किसके लग रहे हैं, मतलब सरकार के कौन सी? देखो अभी मैं ये वही बात मैंने पहले ही बोली नहीं, आपने जैसे बोला कि भाई मिली जुली के भी चांस लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी किसके लग रहे हैं? अगर अकेले ने बनाई तो कौन बनाएगा? शायद फिर भी अगर देखा जाए तो आप पार्टी लेके जाएगी। आप पार्टी का भी मतलब बरकरार है। चलिए सर, धन्यवाद।